हाय गाइस। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर देखा, उससे अच्छे से समझा। सिमिलर प्रोसेस इस वीडियो में भी हम अपनाएंगे, लेकिन इसमें कुछ सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ट्रिक्स वगैरह याद करने, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी रेजिस्टर जो किसी भी तरीके से किसी सर्किट के अंदर अरेंज किए गए हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए, हम कैसा कह सकते हैं? तो वो हम इस तरीके से कह सकते हैं, वो बात इसमें लिखी हुई है। देखिए, इफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम इज सेम, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर कोई रेजिस्टर इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर में एक जैसा है। मान लो कि R1 रेजिस्टर है, उसके पास अगर 3 वोल्ट है तो R2 के पास भी 3 वोल्ट है, R3 के पास भी 3 वोल्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि R1, R2 और R3 पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आया ये डेफिनेशन क्या कहना चाहते हैं? अब इस डेफिनेशन को मैं डायग्राम से समझाता हूं। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, मान लो 1, 2, 3। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब इनको मैं क्या करता हूं, कनेक्ट करता हूं पैरेलली। ये पैरेलली कनेक्ट करता हूं मैं, तो ये इस तरीके से हम डायग्राम बना के पैरेलली कनेक्ट करते, और इसे मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। ओके, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। नाउ, जब मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया तो मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था SI, और उसके साथ एक और वर्ड याद कराया था PV। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में जो वर्ड हमें याद रख के चलना है वो है PV, और ये PV आपको जिंदगी भर याद रखना है, जिंदगी भर। इस PV से आप सब कुछ कर सकते हैं। P का मतलब होता है पैरेलल और V का मतलब होता है वोल्टेज। अगर आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो आप डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट लिख सकते हो कि भाई पैरेलल के डेफिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक जैसा होगा, तो हम बोल देंगे कि रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड। और डेरिवेशन में भी ये यूज होगा कि भाई हमें पता चलना चाहिए कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तभी हम आगे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। और ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि भाई पैरेलल में क्या सेम रहता है रजिस्टर्स के बीच में, तो भाई इससे ये पता चलेगा। तो ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं डेफिनेशन जो है उसको मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास इस डेफिनेशन का कोई यूज नहीं है। अब अगर यूज नहीं है तो इसको रफ कर देना चाहिए बोर्ड पे से, ठीक है। तो अब आगे देखिए, जो ओम्स लॉ हमें कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR। ओके, ठीक है, PV, हाँ ठीक है, सॉरी SI, सीरीज में करंट सेम था, PV, ठीक है। अगर मैं यहां से I निकालूं, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R। अब देखिए एक बात, देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं गौर करने वाली बात वो ये है कि अगर इसके पास V वोल्टेज है, मान लीजिए इस बैटरी के पास V वोल्टेज है, ये V वोल्टेज कितना भी हो सकता है, 5 वोल्ट मान के चलिए। मैं कह रहा हूं कि ये 5 वोल्ट R3 के पास भी 5 वोल्ट गया, R2 के पास भी 5 वोल्ट गया, एंड R1 के पास भी 5 वोल्ट गया। इसका मतलब ये है कि सभी के पास सिमिलर वोल्टेज है। क्या है, सभी के पास सिमिलर वोल्टेज है, क्योंकि पैरेलल के केस में क्या सेम रहने वाला है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। लेकिन क्या सेम नहीं रहेगा, करंट। क्या सेम नहीं रहेगा, करंट। तो इसका मतलब अगर इस सर्किट के अंदर I करंट है, क्या I करंट है,
तो इसका मतलब ये करंट, मान लीजिए ये 5 एम्पियर का करंट है, ये भी 5 एम्पियर का करंट है। अब ये 5 एम्पियर हर किसी के पास अलग अलग वैल्यू में जाएगा। R1 के पास हो सकता है 2 एम्पियर में जाए, R2 के पास हो सकता है 3 एम्पियर में जाए, एंड R3 के पास हो सकता है 0 एम्पियर जाए, कुछ भी नहीं जा सकता, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो 5 एम्पियर है ये R1, R2 और R3 पे अलग अलग तरीके से जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग तरीके से जा रहा है इसका मतलब सब पे अलग अलग वैल्यू होगी। अलग अलग वैल्यू का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि R1 के पास मान लो, R1 के पास मान लो I1 करंट है, R2 के पास I2 करंट है, एंड R3 के पास I3 करंट है, ठीक है। तो टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट जो मौजूद होगा सर्किट के अंदर वो है I। भाई सर्किट के अंदर टोटल करंट I है, और ये I जो है ये टूट गया किस किस में? I1 प्लस I2 एंड प्लस I3। ओके, करेक्ट। नाउ लेट्स सी, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे I1 निकालना है, मुझे क्या निकालना है? I1 निकालना है फॉर R1। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V बाय R, सो I1 इज इक्वल्स टू V, क्योंकि सबके पास तो पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा है, बट रेजिस्टेंस इज R1। सिमिलरली अगर मैं I2 निकालूं, सो I2 इज व्हाट? V बाय R2, V बाय R2। एंड अगर मैं I3 निकालता हूं, I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3। ये हमारा निकल गया I1, I2 एंड I3 की वैल्यू, जिसे हम इसमें पुट कर देंगे। जब हम इसे इसमें पुट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, हम कह सकते हैं इस I का फॉर्मूला क्या हो गया? V बाय R। ये V क्या है? टोटल वोल्टेज, एंड ये R क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस, एंड I क्या है? टोटल करंट। सो I इज इक्वल्स टू V बाय R हमने रख दिया, ओके, फ्रॉम ओम्स लॉ। एंड अब मैं इन सब की वैल्यू रख दूंगा। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? V बाय R1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? V बाय R2। एंड I3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? V बाय R3। ओके, अगर V बाय R है एंड V कॉमन ले लिया, दिस इज व्हाट I R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। एंड लेट्स सी अब क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि V और V कैंसिल हो गया, तो जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? वो आया, ये RE लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। R इक्विवेलेंट, सो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस सो ऑन 1 बाय RN। RN का क्या मतलब हो गया? भाई कितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर लो। अब मुझे 10 को कनेक्ट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4, 1 बाय R5, 1 बाय R6, 1 बाय R7, 1 बाय R8, 1 बाय R9, 1 बाय R10, 20 तक करना है। तो N क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया भाई डेरिवेटिव, डेरिवेशन और फॉर्मूला कि भाई पैरेलल के केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं इसी में कि भाई R1 की जो वैल्यू है वो है 2 ओम, R2 की वैल्यू है वो है 3 ओम, एंड R2 की वैल्यू 3 ओम, एंड R1 की वैल्यू है 1 ओम। अब अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट डायग्राम दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, so 1 by R equivalent is equals to 1 by R1, 1 by R1 means 1 by 2, 1 by R2 means 1 by 3, and 1 by R2, हाँ ठीक है, and 1 by R3 means 1 by 1। Now अगर हम इनका एलसीएम लें तो 3 2 का एलसीएम कितना आता है? 6। अगर 6 आया तो ये हो गया 3 प्लस 2 3 1 का एलसीएम 6 आया, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 एंड 1 के टेबल में 6 6 पर, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? 6 2 8 और 8 3 11, 11 बटे 6। एंड इसको मैं ना थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो अगर रेसिप्रोकल से हटाऊंगा तो R इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 ऊपर एंड 11 नीचे, और जब मैं 6 को 11 से डिवाइड करूंगा तो 0.05, ठीक है, 4 44 एंड सो ऑन, तो वैल्यू समथिंग कितना आएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0.54 ओम।
अब ये आया 0.54 ओम। तो इसका मतलब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि पैरेलल में जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, किसी भी रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू हमेशा सभी रेजिस्टर से कम आएगी। देखिए 0.542 से कम है, 0.543 से कम है, 0.541 से कम है। इसका मतलब पैरेलल में जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब उस सर्किट के अंदर हम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना चाहते हैं। और जब हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर बढ़ जाएगी तो उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस एब्सोल्युटली बढ़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल के केस में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा कम होती है, और सीरीज के केस में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा होती है। अब हम कुछ ट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई और मैं इसको कर देता हूं रफ। ओके, अगर दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्ट है, अगर मैं कहता हूं दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्ट है 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट, अगर दो रेजिस्टेंस कभी भी आपको पैरेलल में कनेक्ट मिलेंगे, आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों के एडिशन को उससे डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लो R1 की वैल्यू है 3 ओम एंड R2 की वैल्यू है 2 ओम। अब मैंने कहा कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो मुझे सेकंड में अगर क्वेश्चन करना है, सेकंड में, तो क्या करोगे, 3 2 जा 6 आ गया, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। ओ सॉरी, एक सेकेंड, लेट मी चेक। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। हाँ, ये हो गया। एंड इसके बाद किसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मान लो तीन रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट है, आप कहोगे भैया एक की जगह, भाई दो की जगह तीन कर दो, तो R1 R2 एंड R3 हमने कनेक्ट कर दिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल के केस में क्या होगा, ये मैं पैरेलल का बता रहा हूं। तो पैरेलल के केस में बड़ा सा सिंपल है। अगर आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करोगे तो क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा, R1 R2 एंड R3, और ऊपर आ जाएगा R1 R2 प्लस ये, एक सेकंड में ना आपको डायरेक्ट लाइव करके दे देता हूँ, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो ये भी हटाइए, ये भी हटाइए, ठीक है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तीन रेजिस्टेंस अगर आपस में पैरेलली कनेक्ट है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई, R1 R2 R3। नीचे क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए R1 R2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए R2 R3, फिर इन दोनों को कर दीजिए यानी R1 R3, एंड आंसर आपका निकल के आ जाएगा। मान लो यहाँ पर लिखा है 1 ओम 2 ओम 3 ओम। अब मुझे इसका आंसर विद इन सेकेंड निकालना है, विद इन सेकेंड। मैं क्या करूंगा, पहले तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6 6 1 जा 6, ऊपर आ गया 6। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 जा 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6, एंड फिर पहले और लास्ट वाले को करूंगा 3 1 जा 3। ये 6 6 3 9 9 2 11, तो 6/11 आंसर हमारा निकल के आ गया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वही सेम जो हमने पहले निकाला था 0.54 निकल के आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। ठीक है, अब एक और ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक क्या है वो देखो। ठीक है, अगर पेपर में आता है कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू एक जैसी है, यानी R1 R2 इक्वल R3 एंड सो ऑन अप टू, हाँ सबकी वैल्यू एक जैसी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। आप सबको अगर कैलकुलेट, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से बताऊंगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करोगे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या लिखोगे, एलसीएम क्या आएगा। जब सबकी वैल्यू एक जैसी है तो एलसीएम तो भाई कुछ भी आ जाएगा, R1 लिख लो, R2 लिख लो, R3, क्योंकि R1 बराबर है R2 बराबर है R3, और ये मान लो सब 5 ओम के बराबर है, तो एलसीएम कितना आएगा, 5 ओम ही तो आएगा। अगर मैं 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 5, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 2 3 3। तो इस हिसाब से मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दे दिया। क्या फॉर्मूला, कि अगर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू एक जैसी है, तो मान लो R1 R2 R3 की वैल्यू R के बराबर है,
किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं n by r is r equivalent, n by r is r equivalent। लाइक जैसे कि क्वेश्चन था r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3 इज इक्वल टू 5 ओम। तो इसका आंसर बताइए r इक्विवेलेंट क्या होगा अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 3/5। अगर मुझे लिखा रहता है कि r1 r2 r3 r4 इक्वल r5 इक्वल टू r6 इज इक्वल्स टू समथिंग कितना भी इक्वल टू 7 ओम, तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है, नीचे लिखूंगा 7, ऊपर कैलकुलेट करूंगा कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 आ गया 6। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया n बाय r। n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, एंड ये क्या है LCM यानी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जिनका हम कॉम्बिनेशन पैरेलल में निकाल रहे हैं। तो ये था आपका ट्रिक और इसमें आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आई होप आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया हो तो थोड़ा सा रिकैप करके देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट जरूर करें।